हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु ने आज हमें दिया है। हम सबके सांसें दी है, महिमा आत्मा और सच्चाई से करें और जितना प्रभु को धन्यवाद दें अपने जीवनों से उतना कम है, क्योंकि वही धन्यवाद के योग्य है। ना तो हमारे अंदर कोई खूबी, ना कोई लियाकत, ना कुछ योग्यता है जिसके द्वारा हम कुछ अपने आप को समझ सकते हैं। सब कुछ आदर महिमा परमेश्वर का है। और जैसा वचन कहता है, ये हिजकिय्याह 33 में लिखा है, तब यदि वह ये देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चले, ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु ना चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा, परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। सचमुच में प्रभु ने आज हमें दिया है कि हम अपने जीवन की चौकसी करें, अपने आप में प्रभु को समर्पित कर दें, पूरा आत्म प्राण शरीर पूरी तरीके से उसके बलवंत हाथों में समर्पित करें और उसकी महिमा के लिए तैयार हो जाएं और अपने जीवन की चौकसी करें कि वचन जो कहता है क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। मैं निवेदन करूंगी देवी जी से कि वो प्रार्थना करें। खुदावन आपके चरणों में आते हैं समय के लिए। खुदावन जो कि आपने हमें दिखाया, रात भर मीठी नींद सुलाया, हमारी हिफाजत करिए, हमें नई जिंदगी दी। खुदावन सांसें अपने अंदर फूकी। खुदावन हम कोटि कोटि आपकी नजदीक में आके आपको धन्यवाद देते सुंदर सुबह के लिए। तब इस सभा में हम इकट्ठे हुए हैं खुदावन, आप दुआ मांगते हैं प्रभु जी, हमारे सुनने वाले कान दीजिए, बोलने वाला मन दीजिए। खुदावन हमारे बोल मुँह से फूटे, आपकी गवाही देने वाले बने। खुदावन दुआ मांगते प्यारे प्रभु रोहित के साथ हुई, जो भी बोले आत्मा में भर के बोले। खुदावन आपकी उपस्थिति इस घर में, इस परिवार में, हमारे बच्चों के साथ, रोहित के साथ, जितने आए हैं और जितने फेसबुक में देख रहे हैं सबके साथ हुई। खुदावन दुआ मांगते प्यारे खुदावन हमारे भूल चूक पापों अपराधों को जो हम दिन भर में करें या करते हैं, खुदावन उन सबको आप माफ़ करिए। खुदावन हमें ऐसी सामर्थ दीजिए प्रभु जी कि हम कोई काम ऐसा ना करें जो आपको गलत और बुरा लगे। खुदावन आपसे विनती करते हैं, हमारा रक्षक और रखवाला होकर हमारे साथ। छोटी सी विनती प्रार्थना को आपके बेटे अपना उद्धार करते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद है। हम गीत की तरफ जाएंगे। सीधा कोई चॉइस गीत है। यहोवा मेरी ज्योति है, शुक्र गुजारी से गाएंगे मिलकर हम परम प्रधान के सम्मुख में। शुक्र गुजारी से गाएंगे मिलकर परम प्रधान के सम्मुख में। हमारा दीप उसी ने जलाया, हमारा दीप उसी ने जलाया, अंधकार को ज्योति तब्दील किया, अंधकार को ज्योति तब्दील किया।
से मैं न डरूंगा। यहोवा की महिमा ने मुझको संभाला, मेरी आशा है। यहोवा ज्योति और उद्धार है, इनसे मैं न डरूंगा। छोटी छोटी कॉर्ड्स की महिमा के लिए गाएंगे। ना तो बल से ना शक्ति से। ना तो बल से ना शक्ति से, बड़ी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, बड़ी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, बड़ी आत्मा के द्वारा। यीशु का राज बड़े के समा, यीशु का राज बड़े के समा। डाला गया जो समुंदर में, डाला गया जो समुंदर में, सारी मछलियों को खींच लाया, सारी मछलियों को खींच लाया। आजी आजी लगी बड़ी बनवी, आजी आजी लगी बड़ी बनवी, बाकियों को भेज दिया, बाकियों को भेज दिया। अंत में ऐसा ही होगा, अंत में ऐसा ही होगा। शैतान के लोग जाएंगे आग में, शैतान के लोग जाएंगे आग में, और हम यीशु के साथ, और हम यीशु के साथ। तुमको जितना धन्यवाद दें बहुत कम है, और हमारे हाथों से समय निकलता जा रहा है, और हमें प्रभु की आत्मा में होकर उस समय को जाने नहीं देना है, परंतु प्रतिपल उसको क्या करना है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है, और अपने हृदयों से उसकी मर्जी के अनुसार चलना है, क्योंकि हमें संसार में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आए हैं। हमें खुदा की इच्छा को अपने जीवन से पूरी करना है, क्योंकि प्रभु जाने से पहले कहता है कि मैं जगत की ज्योति, अब तुम जगत की ज्योति हो, अब तुम इस जगत की ज्योति हो। इस ज्योति में अपने जीवन को ऐसा प्रकाशमान होने दो जिससे दूसरे लोग हमारे जीवन को देखकर अपने जीवनों में तब्दीलियत लाएं और जाने कि हम सच्चे खुदा के लोग हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगी, और किसी के जीवन में भी जो गवाही है वो दे सकते हैं। खुदावन का धन्यवाद 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 करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं खुदावन कि तूने हमें अकेले हैं पर महसूस करते हैंगे, जबकि तू हमारे साथ है पर तू दिखाई नहीं देता है, इसलिए लगता हम अकेले। पर उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं खुदावन, पर तूने हमें साल भर अच्छे से रखा, हर बीमारी दुखारी से बचाया और तंदुरुस्ती दी। सबसे बड़ी दौलत तंदुरुस्ती दी कि हम अपने आप अपना काम कर सकें। 3 महीने से हमारे पास सर्वेंट नहीं है, परेशान बहुत थे कि कैसे करें क्या करें, पर जो कुछ भी किया खुदा के फजल से
अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हो गया और अच्छे से त्योहार मनाया। और इस पूरे साल के लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको बहुत अच्छे से रखा। और किसी के जीवन में प्रभु को धन्यवाद दूंगी मैं कि आज ये दिन हमें मिला है परमेश्वर की तरफ से। मैं इसलिए प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और यही मेरे जीवन की गवाही है कि उसने साल भर बीते हुए सारे समय में प्रतिदिन प्रभु की हुजूरी पर डेवड़ी पे आने के लिए सहायता मदद की। और मैंने इस प्रार्थना सभा में इतना कुछ सीखा, इतना मेरे को परमेश्वर ने सिखाया। मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और जितना उत्तम उत्तम पदार्थों से वो रोज तृप्त करता है, शायद मैं उसका बयान नहीं कर सकती। कि जब हम उसके वचन को सुनते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं, हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। और उसने हमारी जिंदगी को क्या कर दिया? तब्दील किया। अभी संसार का हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी कर लो उसमें वो आनंद नहीं है जो प्रभु की हुजूरी में, प्रभु के संग रहने में है, उसके आनंद में आनंद मनाने में है। क्योंकि वचन कहता है फिलिपियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ उसमें आनंदित रहो। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए भी, अपने परिवार के लिए, अपने घरजनों के, कि प्रभु ने सबको मेल मिलाप के साथ रहने के लिए अनुग्रह फजल दिया। क्योंकि प्रभु कहता है जितना तुम इस समय को आते देखो उतना तुम एक दूसरे के निकट आ जाओ, एक दूसरे की संगति करो, उसके प्रेम और उसके विश्वास में बढ़ते जाओ। और मैं उन्हें एक चीज के लिए और गवाही देना चाहूंगी, अपनी बेटी टीना के लिए खास तौर से। जबकि वो गुड़गांव गई हुई थी इस 2-3 दिन की छुट्टियों में, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो गिरी, उसका पैर पूरा सूज गया, उसको तकलीफ हुई, मगर उसको प्रभु ने बहुत अनुग्रह और सामर्थ्य दिया। खुदा बाप ने इतना सामर्थ्य, इतना गुना दिया, इतना अनुग्रह दिया पिता परमेश्वर ने कि ना तो वो रोई ना चिल्लाई। और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने जब अमन लेके गया उसको डॉक्टर के पास, तो एक एक हड्डी की खुदा ने उसकी रक्षा की। आमीन आमीन। सचमुच में हमारा प्रभु बड़ा प्रेमी और दयालु है। मैं एक और बात के लिए कहूंगी, अपने हस्बैंड के लिए ही कहूंगी कि उनका हाथ जला, और इस चीज का मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि बहुत बड़ी हानि होने से प्रभु ने बचाया। सचमुच हम सोचते भी नहीं है, उससे बढ़कर खुदा हमारे लिए करके देता है। हर बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि हमें हर चीज से सीख लेनी चाहिए। हर बातों के लिए प्रभु को क्या करना है? धन्यवाद देना है, ताकि हम वचन के अनुसार अपने जीवन को क्या करें? प्रतिदिन चलाएं। सारी आशीषों के लिए जो उसने हमें स्पिरिचुअली दी है, फिजिकली दी है और इमोशनली, सब कुछ उसमें है और उसी में है। उसी में खोजना है प्रभु को और उसी से पाना है। ये सारी चीजें नाशवान है, ये सब नष्ट हो जाएंगी, मगर प्रभु कह रहा है मेरा वचन हमेशा क्या है? जीवित। अगर हम उसको रोज जिए अपने जीवन में तो हम बड़े आनंद को महसूस करते हैं। और प्रभु ने कहा है तुम राजा के राजाओं की क्या हो? बेटियां हो, पुत्र और पुत्रियां हो, तुम्हें हाथों हाथ लिए रहूंगा। मैं प्रभु को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि हर पल हर वक्त प्रभु ने क्या करा? मदद और सहायता की। मैं उसके आनंद में बनी रहूं। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ हर भलाइयों के लिए जो उसने हमारे जीवनों में करी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। प्रभु हमेशा हमारा निगहबान होकर पूरे समय साथ साथ रहा। कोई भी काम बड़ा आसान तरीके से होता है और पता ही नहीं चलता कि ये काम कैसे हो गया। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मैं अब निवेदन करूंगी अपने भाई से कि वो हमें प्रभु का वचन प्रभु की आत्मा में होकर जो प्रभु आज हमें देना चाहते होंगे, जिससे हमारी कटाई और छटाई हो सके और हम और अधिक फल ला सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चले, हम एक कोरस गाएंगे। यस, प्रेज़ द लॉर्ड।
प्यासा मन ये तुझे पुकारे, तुम बोलो तुम बोलो, बस जाओ तुम मन मंदिर अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। Praise the Lord। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये एक अवसर दिया है, और ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं और अपने बनाने वाले को और अपने क्रिएट करने वालों को जानते और उसके वचन में बैठते हैं। Praise the Lord। क्योंकि हम देखते हैं कि खुदा बहुत ही सामर्थी है और खुदा ने अपने कहे गए वचन के अनुसार हमें और आपको बहुत आयत से प्रबंध किया है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने खुदा के सम्मुख जिस रीति से खड़ा होना चाहिए या जिस रीति से उसके प्रति हमारा व्यवहार होना चाहिए वो हमारा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने पिता को, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बहुत कम जानते हैं। यीशु मसीह के नाम को जानने के लिए ये अवश्य है कि हमें अपने जीवन में अपने आप का इनकार करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप का इनकार नहीं करेंगे हम यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि एक चीज थी जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया और एक चीज था जिसका उन्होंने इनकार कर दिया। देखिए फिर समझें, खुदा ने आदम को अदन में एक आज्ञा दी, आमीन, जिसको आदम ने स्वीकार करा। और फिर हम देखते हैं कि हव्वा के द्वारा उस आज्ञा का आदम ने इनकार कर दिया। ठीक इसी तरीके से फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आता है और क्रूसित किया जाता है, तो इससे पहले कि वो क्रूसित किया जाए वो अपने ही लोगों में इनकार किया गया। उसने कहा इसका लहू हमारे और हमारी संतानों पर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, आइए थोड़ा देखें। Praise the Lord.
मत्ती उसका 27वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत पढ़ें। जब पिलातुस ने देखा उसने कुछ देखा। जब पिलातुस ने देखा उसने क्या करा? देखा हमने कुछ देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते ही नहीं है। पिलातुस ने देखा। क्या देखा? कि कुछ बन नहीं पड़ता। कुछ नहीं बन पड़ता। क्यों? किस बात के लिए बन नहीं पड़ता? पिलातुस बचाना चाह रहा था। क्या चाह रहा था? बचाना चाह रहा था वो। किसे? यीशु मसीह को। और उसके लहू से वो अपने हाथों को धोना नहीं चाहता था। इसलिए पिलातुस ने जब देखा कि उससे कुछ बन नहीं पड़ता, पढ़े, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है। इसके विपरीत हुल्लड़ मच रहा है। यानी कि आज कोई यीशु मसीह को जानना नहीं चाहता। आज कोई यीशु मसीह के समीप नहीं आना चाहता। आज कोई यीशु मसीह के वचन को सुनना नहीं चाहता। बल्कि इसके विपरीत क्या मच रहा है? हुल्लड़। हुल्लड़ हुल्लड़ क्या शब्द रखा है बाइबल में? और हुल्लड़ मचाएं। हुल्लड़ देखा आपने? हुल्लड़, कुल्लड़, कुल्लड़, कुल्लड़ क्या है? देखा आपने? देखा? हुल्लड़ क्या मच रहा? पढ़े जरा वचन। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है। इसके विपरीत हुल्लड़ मच रहा है। यानी कोई खुदा को जानना नहीं चाहता, कोई वचन को नहीं जानना चाहता, कोई वचन को सुनना नहीं चाहता, कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहता। कोई नहीं चाहता कि मेरे जीवन में यीशु मसीह जन्म ले। नहीं चाहता। ये सच्चाई है। आपको सुनने में और वो बोलने में और सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये है सच्चाई। कुछ नहीं बन पड़ रहा आज लोगों से। आज लोगों से कुछ बन नहीं पड़ रहा। ये बन नहीं पड़ रहा कि जो जीवित वचन है उसको ले आके बताएं। लेकिन कोई जीवित वचन को बताने के लिए तैयारी नहीं है। कोई कथा बता रहा है, कोई किस्सा बता रहा है, कोई कहानी बता रहा है। ऐसा लग रहा है कि वचन में से सामर्थ चली गई। ऐसा लग रहा है कि वचन में कोई बात है ही नहीं। उनके पास इतना समय मिलता है कि वो कथा कहानी किस्सा सुनाने लगते हैं। आज जीवित वचन को अगर हम बहुत ध्यान से देखिए, प्रचार करा ही नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि लोगों से बन ही नहीं पड़ रहा। और उसके विपरीत एक हुल्लड़ मच रहा है। क्या मच रहा है? हुल्लड़ बढ़ता जाता है। हुल्लड़ बढ़ता जाता है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। कितनी तेज हुल्लड़ करा गया, कितनी तेज क्रिसमस मनाया गया, कितनी तेज लोगों ने तैयारी करी। अब हुल्लड़ हो के सब शांत हो गया भैया। अभी फिर एक हुल्लड़ होगा 31 दिसंबर, न्यू ईयर, न्यू ईयर, न्यू ईयर, फिर शांत। लेकिन कलाम बता रहा, वचन बता रहा, इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है। तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने, तो उसने पानी लिया और भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, अपने हाथ धो लिया। क्यों धो लिए भैया अपने हाथ? क्यों धो लिए? आइए खोलें एक मिनट इफिसियों। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 5। एक मिनट रुकिए। 7 इफिसियों 5:7 पढ़ें। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। सहभागी ना हो। Praise the Lord. सिस्टर,
इसलिए तुम उनके सहभागी नहीं। भैया वो हुल्लड़ मचेगा, जश्न में जाना, जश्न में बहुत मजा आती है, हुल्लड़ मचता है, कितना अच्छा डेकोरेशन होता है नहीं। ये डेकोरेशन जितना ज्यादा अच्छा हो रहा है, जितना ज्यादा हुल्लड़ मच रहा है, उतना ज्यादा वचन को दबाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? झूठ से सत्य को दबाया जा रहा है। क्रिसमस क्या है, यीशु मसीह क्यों आया और यीशु मसीह क्यों उत्पन्न हुआ और वचन हमें क्या सिखाता, कोई नहीं बता रहा। हर जगह हुल्लड़ मच रहा है, जश्न का माहौल है। और जितना ज्यादा इस हुल्लड़ में हम हाथ लगा रहे हैं, उतना ज्यादा हम अपने मसीह के सत्य को दबा रहे हैं। हुल्लड़ मचेगा, सब मैरी क्रिसमस करेंगे, कोई किसी के गाल पे किस करेगा, कोई किसी के हाथ में किस करेगा, कोई किसी को दबा के प्यार करेगा, कोई किसी को ऐसे प्यार करेगा, कोई किसी को वैसे प्यार करेगा, ऐसे करे, कोई किसी को ऐसे प्यार करे, ऐसे करे, कोई किसी को ऐसे प्यार करेगा, कोई किसी को वैसे प्यार करे, फिर बाद में वो ही एक दूसरे की बुराई करेंगे। देखा, आनंद तो तब आता कि पहले तो हैप्पी हैप्पी करते एक दूसरे से, फिर एक दूसरे की बुराई। देखा आपने? समझना पड़ेगा कि पिता ने हमें कौन सी हैप्पीनेस दी है। उसने कहा जो शांति तुम्हें मनुष्य देता है वो शांति मैं तुम्हें नहीं दूंगा। उसने कहा जो प्रसन्नता तुम्हारे मन में मेरे वचन को करने से आती है, वो प्रसन्न तुम इस संसार में रह के नहीं रह सकते। तुम प्रसन्न मन से मेरे पास आओ। आमीन। तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा, उसने क्या करा, हाथ धो लिया। बढ़ा जरा, इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है। हाँ, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने हाँ अपने हाथ धोए और कहा, अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। तुम ही जानो। आज यीशु मसीह के जन्म को लेना और यीशु मसीह के मरने से लेके और जीवित तक ये वचन हमें गवाही देता है। और जब हम इस संसार के हुल्लड़ में सम्मिलित होते हैं या इस संसार के जश्न में सम्मिलित होते हैं, तो हम अपने पिता के उस पवित्र वचन का इनकार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जश्न में ना जाओ, क्रिसमस ना मनाओ। मैं तो कह रहा हूं मनाओ। मैं तो 22 तारीख से केक खा रहा हूं। 22 तारीख को जैसे केक आया, सबसे पहले मैंने केक कटा, सब में बटा, मैंने खाया सबसे पहले। पिता किसी उत्सव को मनाने या किसी खाने पीने या किसी दिन को मानने से मना नहीं करता। पिता कहता है ये सब तुम करो, जो करना है करो, लेकिन तुम मेरे वचन को जानो। उसने कहा किसी भी चीज को खाने पीने से तुम शुद्ध अशुद्ध नहीं होते। उसने कहा किसी दिन को मानने और या ना मानने से तुम मेरे वचन में को जानना और नहीं जानने से नहीं होते हो। देखो, कोई जना ये विश्वास करता है कि हम उपवास रखेंगे, किसी का विश्वास ये है कि हम उपवास नहीं रखेंगे, तो वो अपने विश्वास से बना है, तुम अपने विश्वास से बने हो। इस चीज को लेके बहस ना करो, बल्कि सबसे अच्छी बात यह है कि तुम मेरे वचन में बढ़ो। बात समझे वचन को। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम जितनी तेजी से इस संसार के हुल्लड़ में शामिल होते हैं, उतनी ही तेजी से हम पिता के वचन से बैकआउट हो जाते हैं। और तब पिता हमको कहता है कि देखो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? इफिसियों उसका 5वां अध्याय, इफिसियों 5 और उसकी पढ़े हम 6 आयत। कोई तुम्हें व्यर्थ
बातों से धोखा ना दे। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। समझे आप? कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा, बातें बना बना के जो आपसे लोग बातें करते हैं, ये व्यर्थ बातें हैं। इन बातों को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इन बातों को सुनकर हमारे जीवन में और अंधकार आता है। और जब हम इन बातों को जितना ज़्यादा सुनते हैं, उतना ज़्यादा हम क्या होते हैं, अपने पिता से दूर होते हैं। कलाम में लिखा 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण, इन्हीं कामों के कारण हमने कुछ नहीं किया, हमने व्यर्थ बात। एक ने वह बताया कि भैया ऐसा कहा था, अच्छा, अब उस ऐसा के पैसे पीछे हमने कैसा कर दिया। बोले इस ऐसा के पीछे हमने कैसा कर दिया। कैसा कर दिया। कह रहा कलाम क्या कह रहा, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण खुदा का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। आपने देखा आपने, आज्ञा ना मानने वालों पर खुदा का क्रोध बढ़ता है। किसके कारण? कि हम व्यर्थ बातों में लगे रहते हैं, हम एक हुल्लड़ में लगे रहते हैं, हम ऐसी बातों में सहभागी होते हैं जिन बातों में पिता ने कहा तुम्हें सहभागी होना नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इस बहन से नहीं बोलना, या इस बहन से नहीं बोलना, या इस भाई बहन से नहीं बोलना, या बहन जूडिस से नहीं बोलना। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। हमें व्यर्थ बातों के सहभागी नहीं बनना। जब हम व्यर्थ बातों के सहभागी बनते हैं या कोई हमसे व्यर्थ बातें बोलता है, हम वहीं पर उसे स्टॉप करें। या तो हम देखें कि यहाँ पर व्यर्थ बातें हो रही, हम वहां से थोड़ी देर के लिए उठ के चल दें, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें पिता ने किस रीति से इस पृथ्वी पर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखें, छोटी छोटी लोमड़ियों से हमें सावधान रहना है। उसने कहा बड़े चीजों में पवित्र बनने की कोशिश ना करो, पहले सबसे छोटी छोटी चीजों में अपने आप को पवित्र करो। और छोटी छोटी चीजों में आप अपने आप को तब पवित्र कर सकते हैं जब आप उन सारी बातों को परखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मानते हैं कि कभी किसी की गलती होती है और गलती के बाद वो बात हमारे पास आती है, लेकिन जब किसी की गलती होती है, वो बात हमारे पास आती है, तो हमारे पास खुदा ने इतनी सामर्थ्य दी है कि हम उस बात को, उस व्यक्ति को क्षमा करके उसको ये बात समझा सकते हैं। लेकिन हम उस बात को जब और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और अपने जीवन से वो बात जो पिता ने हमें करने का अधिकारी बनाया है, हम जब उसको अपने जीवन से उसको क्षमा ना करके उसको और बढ़ाते हैं, तब पिता का क्रोध किसी और पे नहीं बल्कि हम पर बढ़ता है। खुदा कहता है बहुत जल्द से जल्द उस बात को खत्म कर दे। खुदा कहता है बहुत जल्द से जल्द उन बातों को अपने जीवन से दूर कर दे। आप समझे कि नहीं समझे? आज क्रिसमस क्या है? आज क्रिसमस यही है कि हम अपने जीवन में पिता की इच्छा को पूरा करें। लेकिन हम पिता की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सी व्यर्थ बातें, बहुत सी कल्पना, बहुत सी योजना चलती है। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इफिसियों 5 और उसकी 6ठी आयत में, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण खुदा का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। आगे पढ़े। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। क्यों हम उनके सहभागी ना हो? आगे बढ़े। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। पहले तुम्हें इन व्यर्थ बातों से में लगे रहना, उसमें बने रहना ही जीवन था तुम्हारा, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे। इससे पहले कि तुम मेरे वचन को खोलो, इससे पहले कि तुम मेरे वचन को खोल के पढ़ो,
इससे पहले कि तुम मेरे वचन को जानो, इससे पहले कि तुम मेरे वचन से प्रार्थना करो, तुम पहले अंधकार थे। कह रहा 7वीं आयत में, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, हाँ। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु में ज्योति हो। तो ज्योति को कैसे रहना है? अरे संतान कहाँ, कोई संतान नहीं बना। ज्योति को रहना कैसे है? एक आयत पढ़े, 9वीं आयत पढ़े। ज्योति को कैसे रहना सीखिए। क्योंकि ज्योति का फल, अब देखिए फल, क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो। तो अगर मैं अपने पिता की संतान हूं तो मेरे अंदर फल आने चाहिए। तो ज्योति का फल बता रहा। तो किसी ने खरीदा केला, तो किसी ने खरीदा अमरूद, तो किसी ने खरीदा चिकना चिकना संतरा। कौन सा? चिकना चिकना सा। मेरा भाई लेके आया इतना बड़ा बड़ा संतरा, बहुत बढ़िया। इतने बड़े बड़े अमरूद, बहुत बढ़िया। केले लेके आया चित्तीदार, बहुत बढ़िया। मन तो कर रहा था खाने का, लेकिन खाया नहीं। हाँ, तो कलाम में क्या लिखा? वचन में लिखा 8वीं आयत, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, हाँ, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अगर मैं ज्योति हूं, अगर सच में मैंने क्रिसमस मनाया है, अगर सच में मैं 25 दिसंबर मनाया हूं, तो मेरे अंदर फल आना है। हुल्लड़ में तो सब शामिल हो गए। यीशु जन्मा, यीशु जन्मा, यीशु मसीह का जन्म, बड़ा दिन, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। किसी ने झरना बना दिया, किसी ने नदी बना दी, किसी ने क्या कर दिया एकदम। लेकिन फल, उसने कहा अगर तुम ज्योति की संतान हो तो ज्योति के फल। 9वीं आयत में क्या लिखा? क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई। अरे तुमने क्या करा अभी? हमने अभी तो भैया क्रिसमस खत्म हुआ है, खत्म हो गया तुम्हारे जीवन में। हाँ भैया, अभी 2 दिन पहले खत्म हो गया, अब छुट्टी भी खत्म हो गई, अब फिर से अपने कामों में लग जाए। खत्म हो गया उनके जीवन में। और ये फल, अगर आप मानते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में उत्पन्न हुआ, अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिया, तो कह रहा है अगर तुम ज्योति की संतान हो तो ज्योति के फल। तो भैया फल कौन सा आया? सब प्रकार की भलाई। सब प्रकार की भलाई। किस प्रकार की? सब प्रकार की भलाई। सब प्रकार की भलाई का मतलब यानी भला ही भला, हर काम में भले कामों का नमूना। देखा आपने? हर काम में नहीं, हम देखो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब ये बात तो इनके साथ नहीं करेंगे। कह रहा सब प्रकार की भलाई। आप एक हमेशा याद रखना, जब आप खुदा के नजदीक आएंगे, आप जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं, एक के बाद एक जने को पिता आपके सम्मुख खड़ा करेगा। क्यों खड़ा करेगा? क्योंकि वो निर्बल हैं, और निर्बल लोग पूरे संसार में भरे पड़े हैं। निराशा, आशाहीन और अविश्वासी, अविश्वासियों की कमी नहीं है। पूरा संसार भरा पड़ा है, लेकिन विश्वासी ढूंढा तो एक भी ना निकला। विश्वासी ढूंढा तो अब्राहम ने क्या कहा? प्रभु अगर उस नगर में 50 धर्मी होंगे तो मैं इसको नहीं करूंगा। होता है ना कि अगर 50 धर्मी हुए तो प्रभु
नगर को क्षमा कर देगा। 40 हुए तो प्रभु क्षमा कर देगा, 30 हुए तो क्षमा कर देगा, 20 हुए तो क्षमा कर देगा, 10 हुए तो क्षमा कर देगा, 5 हुए तो क्षमा कर देगा, 4 हुए तो, 2 हुए तो क्षमा कर देगा, 1 हुआ तो 1 भी क्षमा। तो अगर एक विश्वासी है तो उसके सम्मुख में कितने अविश्वासी और अविश्वासी खड़े होंगे। आप थक जाते हैं और धीरे से अपना साहस छोड़ के कहते हैं इसका जीवन नहीं सुधरेगा, उसका जीवन नहीं, आप हार गए। हार आप गए हैं और आप अपनी हार उसके ऊपर दे रहे हैं। जैसे आदम ने फल खा लिया था और कह रहा था कि वो जो तूने मुझको दिया उसने खिलाया। देखा आपने? आपके जीवन में हर स्टेप पे एक व्यक्ति ऐसा खड़ा होगा जो अविश्वासी होगा, जो पूरी रीति से निर्बल होगा। अगर आप पिता के वचन में स्थिर हैं, अगर आप सच में खुदावन यीशु मसीह के बच्चे हैं, तो आप जब तक जीवित हैं हर एक सेकंड कोई भी व्यक्ति आएगा, आपको उसको अपने बल के द्वारा बलवंत करना होगा। उसने कहा अपने बल से, अपने विश्वास से जो तुम्हें यीशु मसीह की ओर से मिला, उनके विश्वास को जीतो। नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। घर के 4 लोगों के सामने हम स्थिर नहीं खड़े हो पाते, तो ये 40 हजार के सामने कैसे खड़े हो पाएंगे। यहीं पर हम अपने जीवन में देखें कि क्रिसमस कैसे मना रहे। उसने कहा सब प्रकार की भलाई। कौन सी भलाई? सब प्रकार की भलाई, मतलब अच्छा ही अच्छा, भला ही भला। देखा आपने कलाम में लिखा 9वीं आयत में, इफिसियों 5:9 में, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ये है ज्योति की संतान। हम ज्योति की संतान कहने से ज्योति की संतान नहीं होंगे। आज देखिए हुल्लड़ जो मचा रहे हैं वो सबसे पहले चिल्ला के कह रहे हैं हम यीशु मसीह की संतान हैं, यीशु मसीह हमारा खुदा। उनसे कहो, पूछो, एक मैं पूछूं उनसे, भैया क्रिसमस क्यों मना रहे हो? अरे यार क्या बात कर रहे हो, क्रिसमस क्यों मना रहे हो? अरे भैया हम ईसाई हैं। कह दो नहीं, तुम तो कसाई नजर आ रहे हो। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम क्रिसमस मनाओ? किसने? किसने तुम्हें अधिकार दिया कि तुम उसके लहू को व्यर्थ जाने दो? किसने तुम्हें अधिकार दिया कि तुम मसीह के वचन को तुच्छ जानो? उसे कहा लेखा लूंगा। क्या कहा? हमें इससे पहले कि क्रिसमस मनाएं, और आज लोग कहेंगे कि 3 दिन हो गए क्रिसमस खत्म, इससे पहले कि क्रिसमस खत्म करें, क्रिसमस फिर से स्टार्ट कर दो। आप 25 तारीख है, जैसे कि आज 27 तारीख है, 2 दिन पहले 25 तारीख थी। लोगों ने कहा 25 तारीख क्रिसमस आ गया, 25 आज क्रिसमस है, आज क्रिसमस, आज क्रिसमस। 26 तारीख के बाद का अब क्रिसमस मन रहा 27, अब भैया बस 28 तारीख खत्म, भैया केक खत्म। तुम्हें पहले आना चाहिए था। और क्या, अब इतने दिन तक थोड़ी ना रखते हैं। खत्म, जब तक केक तब तक क्रिसमस। लेकिन तुम्हारे लिए क्रिसमस 25 तारीख से ही फिर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि तुम्हें तैयारी करनी है। तैयार रहो। क्या करो? तैयार रहो, क्योंकि जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित हो तब तक तुम्हें मेरे वचन के प्रति ईमानदार बनना है, क्योंकि जो अंत समय तक बना रहेगा। उसे ये नहीं कहा, मैं ये बात पे ध्यान नहीं देता कि तुमने शुरू कैसे किया।
बात तो ये होती है कि तुम्हारा अंत कैसे है, और जो अंत समय तक बना रहेगा वो ज्योति के फल उत्पन्न करेगा। आज ज्योति के फल अभी उगे हैं नहीं और क्रिसमस खत्म हो गया। आप मुझे बताइए, एक दिन में संतान भी हो जाती है, पेड़ भी लग गया, फल भी आ गया, भलाई के देखिए ज्योति के फल बता रहा वो। तो अभी आपने पढ़ा नबी आयत में क्या पढ़ा, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार तो फल कितने दिनों में आता है? फल कितने दिनों में आता है? अगर कोई बीज बोते हैं भूमि के अंदर तो हम कहें कि फल आएगा, तो फल कब आएगा? साल भर, 2 साल। पौधा आएगा, पौधा के बाद पेड़ होगा, पेड़ के बाद धीरे से फल आएगा। और ये तो आज ही पैदा हुआ और आज ही कह रहे हैं भैया खत्म हो गया, क्रिसमस खत्म। एक दिन में पैदा हुआ और दूसरे दिन कह रहे खत्म। बाइबल इस क्रिसमस के विषय में नहीं बताती है। बाइबल हमें इनसे अलग करती है। बाइबल कहती फल, फल कल आएगा, कल लाएंगे फल कल लाएंगे भैया, आज तो नहीं लाए। कह रहा नहीं, कल नहीं, आज ही दिखाओ फल। याद रखो, लाख वचन को हम पढ़ लें और लाख हम क्रिसमस मना लें, ईस्टर मना लें, गुड फ्राइडे मना लें, हमारे जीवन में फल नहीं तो हम पिता की संतान नहीं। कलाम में साफ लिख दिया, तुम जो पहले अंधकार में थे अब तुम ज्योति की संतान हो। तो अगर कलाम कह रहा है कि तुम ज्योति की संतान, जैसे कि एफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा, क्या लिखा? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति की संतान के समान। तो ज्योति की संतान सबसे पहले फल उत्पन्न करेगी और फिर वो सब प्रकार के फल देखा आपने, भलाई के फल। कह रहा आत्मा एक, ओ माय गॉड, परंतु फल अनेक। बटोरो तुम फल, बटोर पाओगे। तुम्हारा खट्टा घट जाएगा, तुम्हारा खट्टे भर जाएंगे, लेकिन तुम फल नहीं बटोर पाओगे। इतने फल हैं। देखो खुदा का वचन क्या बताता है। कह रहा आत्मा एक परंतु फल अनेक। कह रहा सब प्रकार के भलाई के फल से भरो अपने आप को। क्या कह रहा नबी आयत? क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता, यानी कि जो भी बात तुम्हारे जीवन में आई उसमें भलाई करो। अब बताओ, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब मैं क्या करूं? बताओ, इतना करने के बाद उसने मेरे साथ ऐसा करा, अब बताओ क्या करूं? क्या सब प्रकार की भलाई। हमने जब जब इसके साथ भला करा तब तक इसने धोखा दिया। क्या? जब भला किया तब तक उसने मेरे साथ धोखा किया। आप बताइए, यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ कितने साल चला? क्या खुदा को नहीं मालूम था कि यहूदा इस्करियोती दुष्ट है? लेकिन इसके बावजूद खुदा ने उन 11 शिष्यों के साथ जो किया वही 12वें अर्थात यहूदा इस्करियोती के साथ किया। तो उसे साफ कह दिया, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। अब एक बार पूछते कि खुदा जो पकड़वाएगा वो आपके साथ है, आप उसको जानते हैं, आपने उन धर्मियों के साथ उसको क्यों नहीं अलग करा? उसके साथ आपने भला क्यों करते रहे? क्योंकि ज्योति का
ये स्वभाव है, ज्योति का स्वभाव है सब प्रकार की भलाई। ये क्रिसमस है। हम लाख वचन पढ़ लें, लाख वचन को आंसू बहा बहा के पढ़ लें, लाख हम प्रार्थना कर लें, कैंडल लाइट जला दें, कैंडल लाइट डिनर कर लें, ट्यूब लाइट जला दें, लेकिन ताली बजाएं, बड़ी मजा आती। अभी सोया मेथी के पराठे आलू वाले बना के वाइफ ने खिलाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लाख हम जितना भी कुछ कर लें, लेकिन अगर फल नहीं है और अगर सब प्रकार की भलाई नहीं है और सत्य नहीं है, क्योंकि नवी आयत में लिखा, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और मैं कहूं घर के 4 सदस्य को जीत चुके हैं आप। फिर धीरे से बोल दूं, चलो ठीक, 4 को छोड़ो। आप अपने बेटी से जीत गए। अरे छोड़ो, आप अपने बेटे से जीत गए। देखा कैसे हम यीशु मसीह के सम्मुख खड़े होंगे। एक दिन तो खड़े होंगे। आज भला चाहे हम जितना ज्यादा उससे बच जाएं, चाहे छिप जाए, बाइबल को बंद कर दें, बाइबल को ताड़ पे रख दें, अलतार पे रख दें, हैं? बिरयानी के मसाले ले आए। कौन से मसाले? बेन रेडली। कौन से मसाले? इधर देखिए, कुछ कितनी रहे, हम लोग ऐसे ही रखते हैं। बिरयानी के मसाले ले आए, बिरयानी बना दें। कलछुल कहते हैं ना उसको, चला चला के जितना बच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक दिन उसके सम्मुख खड़ा होना होगा। एक दिन, और वो एक दिन हम पर भारी ना पड़ जाए, इसलिए हम उस एक दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। हम भलाई इसलिए करें क्योंकि ये ज्योति की संतान का स्वभाव है। ज्योति की संतान हम कहने से नहीं बनेंगे, और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के कहने से कि ये भाई खुदा का दास है या खुदा में बहुत ज़्यादा बढ़ता है या तो अच्छी प्रार्थना करता है, इसकी प्रार्थना किसी के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आया, ऐसे करने से भी हम ज्योति की संतान नहीं बन सकते। अरे भाई ऐसे कैसे कह दिया? कोई भाई खुदा का दास है और प्रार्थना करता है, उसके जीवन से दूसरे लोग बहुत जीवन उनका बदलता है, तो वो तो ज्योति की संतान है ना? नहीं है, क्योंकि ज्योति की संतान आपके कहने से या तो हम अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरने से या तो प्रचार करने से नहीं होंगे। ज्योति की संतान सब प्रकार की भलाई, और इसी के लिए हमें इस पृथ्वी पर एक युद्ध दिया है पिता ने। और हर एक प्रकार की, जैसे लिखा है ना कि सब प्रकार की भलाई, तो जैसे एक ज्योति की संतान के अंदर यानी एक खुदा के दास के अंदर सब प्रकार की भलाई का फल होता है, वैसे दुष्ट के अंदर सब प्रकार की बुराई का। अब वो एक एक बुराई तुम्हारे सामने लोगों के अंदर से होके तुम्हारे सामने आके खड़ी होगी, और तुम्हारे अंदर जितने भी सब प्रकार के भलाई के फल हैं उस एक एक से एक एक निपटेगा। इस तरह से फाइट होती है, इस तरह से फाइट। जैसे तुम्हारे पास सब प्रकार की भलाई के फल हैं, वैसे दुष्ट के पास सब प्रकार की बुराई के फल हैं, और ये दोनों आपस में टकराएंगे। अब आपके अंदर है तो आप पिता के वचन में जैसे कहा गया वैसे उसको ग्रहण करके चले। यही कारण है
कि एक मसीही, एक खुदा का जन, एक खुदा का अभिषिक्त इस पृथ्वी पर हर एक पल एक परीक्षा देता है। हर एक पल उसके सामने एक विरोधी खड़ा होता है। एक सही हो जाएगा, दूसरा आके खड़ा होगा, दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा आके खड़ा होगा। इस तरह से वे निरंतर तुम्हारे सामने खड़े ही होते रहेंगे। आखिर क्यों, एक वचन पढ़ें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन पढ़ें, यिर्मयाह यिर्मयाह 9:1 पढ़ें। आखिर क्यों खुदा का दास कह रहा है? यिर्मयाह 9:1। हाँ, 9:1 पढ़े। भला होता मेरा सिर जल ही जल, मेरा सिर जल ही जल, और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। अरे, आंसुओं का सोता आंखें होती तो भला होता। क्यों कह रहा? कभी आपने इस तरह से प्रार्थना करी है? प्रभु के दास ऐसे कैसे प्रार्थना करते हैं कि मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती? अरे प्रभु, हम तो प्रार्थना करते हैं कि इस भाई के जीवन से सारे दुखों को दूर कर दीजिए, इनके आंसुओं को पोंछ दीजिए। मुंह देखिए, चेहरा पोंछ दीजिए, चेहरा देखिए, इनके आंखों को, आंसुओं को प्रभु पोंछ दो, रुमाल लो। लेकिन प्रभु का दास कह रहा, मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। अरे वो प्रभु के दास है, अरे वो प्रभु की दासी है। एक बार दास और दासियों की परछाई को देखा आपने? अच्छा, पेड़ की परछाई कैसे होती है? हमारी परछाई कैसी होती है? आप देखिए, हर एक चीज की परछाई जो है वो अलग अलग है। देखा आपने कि नहीं देखा? ठीक इसी तरीके से दास और दासियों की परछाई जो होती है ना, वो अलग होती है। इससे पहले कि तुम किसी को खुदा की दासी कहो, इससे पहले कि तुम किसी को खुदा का दास कहो, दास कह रहा, भला होता कि मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। इन दासों को कोई स्वीकार क्यों नहीं करना चाहता? इन नबियों को, इन भविष्यवक्ताओं को, इन दासों को कोई क्यों नहीं स्वीकार करना चाहता? जिसके पास जाओ वो यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहता है। देखा आपने? देखा आपने? जिसके पास जाओ, हम यीशु मसीह की संतान, जिसके पास जाओ हम यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं, जिसके पास जाओ हमारा तो केवल एक ही खुदा है, खुदावन यीशु मसीह। जिसके पास जाओ, भैया यीशु मसीह जिंदा खुदा है भैया। जिसके पास जाओ, भैया यीशु मसीह पे हम बहुत विश्वास करते हैं भैया। ये दासों को क्यों नहीं स्वीकार करते? उसने कहा कि तुमने मेरे अभिषिक्तों को तुच्छ जाना, मैंने बहुत चित्त लगाकर इन्हें बनाया और तुम्हारे पास समय समय पर भेजा है। तुमने इनका इनकार किया। देखो, ये मेरे अभिषिक्त हैं, जितों ने इनको ग्रहण करा उन्होंने मुझे ग्रहण करा। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह का कहना ये है कि जो कोई तुम्हारे साथ करता वो मेरे साथ करता, जो मेरी आंख के तिनकों को छूता वो मुझे छूता।
प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं और उसके भविष्यवक्ता उसके दासों की नहीं सुन रहे, क्योंकि ये कैरेक्टर जो यिर्मयाह के अंदर है, ये कैरेक्टर जो यशायाह के, मूसा के अंदर, ये सारे कैरेक्टर एक एक करके भलाई का कैरेक्टर पिता ने दिखाया। उसने कहा सब प्रकार के भलाई, क्या कह रहा? कह रहा सब प्रकार की भलाई के फल। तो सब प्रकार का भलाई क्या है? एक यूहन्ना खड़ा है, एक पतरस खड़ा है, एक पौलुस खड़ा है, ये सब फल है सब प्रकार की भलाई। भला लोगों ने इनका इनकार किया, इनको मारा और कूटा, लेकिन उन्होंने उनके लिए प्रार्थना करी। ये सब प्रकार की भलाई के फल हैं जो खड़े हुए हैं लाइन से। वो देखा सब प्रकार की भलाई के फल तुम्हारे अंदर उत्पन्न होंगे। ये सारे भलाई के फल हैं, इनको किसी ने नहीं स्वीकार किया। यीशु मसीह एक कैरेक्टर में आया, कह रहा हे पिता ये नहीं जानते ये क्या करे, इन्हें क्षमा कर, देखो भलाई। जो स्तिफनुस को मार रहे थे, स्तिफनुस कह रहा था पिता इन्हें क्षमा कर, भलाई, सब प्रकार की भलाई। देखा आपने? जो यशायाह को मार रहे थे, जो यशायाह को नंगा चलते देख रहे थे, यशायाह ने प्रार्थना करी पिता ये इन पर ये क्रोध ना आए। देखा? देखा आपने? ये सब प्रकार की भलाई पिता के दास दासी भविष्यवक्ता है, जिनके अंदर एक एक करके सेवा होती है पिता ने। और एक भी कैरेक्टर को उठा के आप देखेंगे ना, और आप पूछेंगे कि मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों होता है, मेरे ही जीवन में इतना बुरा क्यों होता है, मैं सबके साथ भला करता हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने हमेशा इसके लिए बुरा अच्छा करा, लेकिन हमेशा इसने मेरे लिए हर एक बात में बुराई करी। क्योंकि यिर्मयाह का कैरेक्टर आपके अंदर पिता देना चाहता है, लेकिन आप बनना नहीं चाहते। आप बनना नहीं चाहते, आप नहीं बनना चाहते यिर्मयाह, आप नहीं बनना चाहते यशायाह, आप नहीं बनना चाहते मूसा, आप नहीं बनना चाहते पौलुस, आप नहीं बनना चाहते, आप नहीं बनना चाहते ज्योतिष की संतान। वो आपको बनाना चाहता है कि तुम मेरी संतान बनो। वो आपको अपना पुत्र पुत्री बनाना चाहता है। वो आपको उस जगह पर इसलिए खड़ा करता है कि ताकि तुम्हारे अंदर से मैं अपने आप को प्रकट करूं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। आप उस दुष्ट से हार जाते हैं और आप सबसे पहले अपने ही लोगों के विरोध में खड़े हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। देखा? एक है जो कह रहा भला होता कि मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। थक गया प्रभु, कब तक क्षमा करो इन्हें। तेरा वचन मेरे लिए हंसी और ठट्ठे का पात्र बन गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं? काश प्रभु हमें और आपको बुद्धि समझ दे। ज्यादा दूर ना जाओ और ज्यादा तेज ना भागो। अब समय रह नहीं गया। अब प्रभु जो आपको बनाना चाहता है वैसा बनने के लिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दो। अब ना देखो अपने बच्चों को, अब ना देखो अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने बहू, अपने नाती पोतों को ना देखो। तुम कब तक इनके बीच में रहोगे? एक है जो चाहता है कि तुम उसके साथ रहो। उसने कहा तुम मेरे साथ और मैं तुम्हारे साथ वास करूंगा। कब? कब? एक दिन तो हमें इन सब को छोड़ के जाना है। वास तो हमें एक दिन उसी के साथ करना। भला आज हम इनके चक्कर में उसका इनकार करें। लोग कहते हैं मुझसे कि तुम डेली प्रार्थना कैसे कर लेते हो? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे घर वाले शॉपिंग वॉपिंग में नहीं जाते? शर्मा जी की चाय पीने नहीं जाते? बंद मक्खन खाने? तुम्हारे पास यार
क्या करते? मैंने साथ छोड़ दिया है। मैंने साथ ही छोड़ दिया। मेरा मन इस संसार और संसार के लोगों के साथ चिपका नहीं है। मैंने कहा देखो भैया, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, ये मेरे बच्चे हैं, जो पिता ने मुझे करने को सेवा दी है, इसका प्रतिफल तुम्हें भी मिल रहा है और सबको मिल रहा है। और मैं पिता को धन्यवाद देता हूँ, मुझे एक ऐसी भली पत्नी दी, एक ऐसे बच्चे दिए जो मुझे कभी भी वचन में आने से रोकते नहीं, बल्कि मेरा गिटार और मेरी बाइबल पहले रख के तैयार करके रखते हैं, पापा मीटिंग में जाएंगे। और मेरी वाइफ ये जो कपड़े आप देख रहे पहने हुए पहले से निकाल के मेज पर रख देती है कि आज तुम ये पहनोगे। और ये जो आपने जूते देख रहे हैं, ये जूते पहले से वो पॉलिश करके रखती है। मैं कुछ नहीं करता, मैं पानी भी नहीं पीता अपने हाथ से, वो पानी ला के रखती है, तब पानी पीता। मैं बहुत आलसी किस्म का हूँ। तो क्योंकि मुझे मालूम है कि एक सेवा मुझे मिली है और एक सेवा इन्हें मिली है जो ये कर रहे हैं, मैं उनका प्रतिफल नहीं छीनना चाहता। उसने कहा जब तक तुम अपने घर का प्रबंध अच्छे से नहीं कर पाओगे तब तक तुम मसीह की कलीसिया को कैसे चलाओगे। और मुझे मालूम है कि प्रबंध मैं नहीं करूंगा, करने वाला मेरा खुदा है। इसलिए मैं हाथ पैर छोड़ के सब कुछ आराम से चौड़े से बैठा रहता हूँ। स्कूल में भी आराम से बैठा रहता हूँ, घर में भी बैठा रहता हूँ, मीटिंग करने आता हूँ, वहां पर भी मुझे मालूम ही नहीं था क्या प्रचार करूंगा। मैं तो आराम से खड़ा हूँ। मुझे नहीं मालूम था क्या प्रचार करना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें हर समय हर पल उस पर डिपेंड होना है, तब जाकर वो हमें उस भलाई, सब प्रकार की भलाई में इस तरह से मसरूर रखेगा, इस तरह से मग्न रखेगा कि हम हर एक बुराई से जीतते जाएंगे। उसने कहा जब तुम हर एक काम में भले कामों का नमूना बन जाओगे तो तुम्हारा बुरा करने वाला कौन रहा। देखो समझो, लेकिन करना पड़ेगा ना, हर काम में भले कामों का नाम। और वो कोई करना नहीं चाहता, उसके लिए कोई तैयार नहीं है, उसके लिए कोई अपने जीवन में बढ़ना नहीं चाहता। सब कहते हैं हमारे जीवन से भैया इन विपत्तियों को हटा दो, इन घटियों को हटा दो, हमारे जीवन से भैया हमारे बच्चे का मन फेर दो, हमारी बहू का मन फेर दो, हमारे नाती पोतों का मन फेर दो। अरे तुम्हें ये वचन दिया गया है ना, ये कोई उसाते ओझा थोड़ी ना है। कौन ओझा? क्या इधर देखिए, इधर देखिए, क्या? हाँ, ओझा थोड़ी ना है कि जाके फूंक दिया और मन बदल दिया। नहीं, मन बदलने के लिए तुम्हें मरना होगा। तुम्हें पहले उस भलाई को ग्रहण करना है, और जिस दिन तुम उस भलाई को ग्रहण करोगे उस दिन वो भलाई उसके अंदर की बुराई को मारेगी, और इस तरह से तुम अपने घराने का उद्धार होते हुए देखोगे। धन्य वो मनुष्य जिसके कारण उसके घराने का उद्धार होता है। तब पिता ने कहा यदि एक भी घर के अंदर धर्मी मिला और यदि एक भी विश्वासी मिला तो उसका पूरे घराने का उद्धार करूंगा मैं। समझो, जब तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति आए, जब तुम देखो कि मैं 50 अच्छे काम करता हूँ और वो 50 बुरे काम कर रहे हैं, तब और आनंदित हो जाना। क्योंकि जहाँ तुमने 50 अच्छे काम करे, उसने 50 बुरे काम करे, तो समझ लेना 50 बुरे काम मर गए। क्या? क्योंकि भलाई से बुराई को जीतना है, और जहां तुमने भलाई करी वहां एक बुराई मरी, और ये लोमड़ियां भरी पड़ी हैं। क्या ये 50 और 60 और 100 और 200 नहीं है, इनकी गिनती अनगिनत है। क्या तुम तैयार हो? हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, यदि तू मेरे साथ है तो मैं तैयार हूं। कितना प्यारा वचन है। कैसे प्रभु हम निकम्मों को समझा देता है कि तुम्हारी 50 भलाई, तुम्हारी एक भलाई जो तुमने करी है वो व्यर्थ नहीं होगी। उस एक भलाई के पीछे 10 बुराइयों को प्रभु मारेगा। इसलिए आज से ही
अपने अंदर सब प्रकार की भलाई को उत्पन्न करो। आज से ही जितनी बातें लोगों ने कही हैं, इसी समय जो तुम लेके आए हो एक बहुत बड़ी गठरी, इंडिया गेट का चावल, कौन सा चावल, कौन सा गेट का चावल, 25 किलो वाला। सुन, मैं पूरी बोरी लेके रख देता हूँ, मैं कहा था खाओ बनाओ, जब खत्म होने लगे तो बता देना। हाँ इंडिया गेट का चावल जो बोरी लेके आए हो अपने अंदर, वो आज ही अपने अंदर से निकाल दो और एकदम प्रभु में आनंदित हो जाओ, एकदम आनंदित। जो भी चीजें तुमसे किसी ने कही, जो भी सिकवा गला है, सबको तुम अपने अंदर जहन में रखे हो। आज ही जिससे तुमने 10 दिन से बात नहीं करी, आज ही उसको जाके प्रभु का अभिवादन करो। प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड। ये जीवन है, ये एक ज्योति की संतान है, ये क्रिसमस है जिसको पिता ने मुझे और आपको पूरे बाइबल में हर एक आयत में सिखाया है, हर एक आयत में सिखाया है। और ये तभी हम ग्रहण कर पाएंगे, इसको तभी हम इसमें बने रह पाएंगे जब हम इसको सेत में अपने जीवन में करें। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन जूडिस से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। परमेश्वर का धन्यवाद करें इस सुंदर वचन के लिए जो आज हम लोगों को दिया गया है। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी करुणामयी परमेश्वर, सामर्थी पवित्र, तेरा जितना भी गुणानुवाद करे प्रभु जी उतना कम है। प्रभु तेरी इन्हीं सामर्थ्यों पे विश्वास करके इस प्रार्थना में आते हैं और तुझसे विनती करते हैं प्रभु कि जो वचन आज हमको दिया गया है, असली क्रिसमस का मतलब जो समझाया गया है प्रभु, उसको हम माने और अपने अंदर ज्योति के फल लाने वाले हो सके, इस योग्य बन सके प्रभु कि तेरे सम्मुख खड़े हो सके, तेरी संतान कहला सके। पिता परमेश्वर, हमें अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देना प्रभु जी, और जितने यहाँ बैठे हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सबको अपनी सुरक्षा में रखना। जब हम यहाँ से जाते हैं हम सबके साथ होना और इस वचन को हम दूसरों को भी बता सके, ऐसी सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध वालों को माफ करते हैं, हमें आजमाइश में पड़ने की बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना दिन में 12 बजे होगी और बहन सुच्ची के यहाँ होगी। धन्यवाद की प्रार्थना होगी। कल की प्रार्थना दिन में 12 बजे बहन सुच्ची के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।